हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बिहार बोर्ड फिजिक्स 2018 का क्वेश्चन पेपर देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स 2017 का ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को हम लोग। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, 0 होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान क्या होगा। तो यदि 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम सॉल्व करते हैं इसको, चूंकि तीनों धारिता समान है, तीनों धारिता क्या है, समान है, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/C, और 3/C इधर 1/C इक्विवेलेंट है तो C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा C/3। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर देखिए, C करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट 3 नंबर में मैच कर रहा है C/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 है, 2 शेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 प्लस R2। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है। तो देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है वो 1 से बहुत ज़्यादा होती है, और यदि वही पदार्थ आपका अनुचुंबकीय रहे तो उसके लिए म्यू का मान 1 से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है ना। और यदि वही आपका प्रतिचुंबकीय रहे तो म्यू का मान आपका 1 से छोटा होता है। ठीक है ना। तो इन तीनों पॉइंट का याद रखेंगे, लौह चुंबकीय का 1 से बहुत बड़ा, अनुचुंबकीय का 1 से बड़ा, और प्रतिचुंबकीय का 1 से छोटा होता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6वां है कि विद्युत हीटर में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। तो नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है विद्युत हीटर में, क्योंकि नाइक्रोम का जो गलनांक है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है, ये 6 हो गया। 7 नंबर देखिए, शोषित विद्युत ऊर्जा का इनमें से किनके समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। आप जानते हैं कि जो पावर होता है, ऊर्जा P शक्ति, वो हमारा V² के समानुपाती होता है। यहाँ पे देखिए, विभवांतर के वर्ग के क्या है, समानुपाती है। ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से जो है उच्च प्रतिरोध या निम्न प्रतिरोध, कोई भी प्रतिरोध हम लोग माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर कि एक विद्युत धारा का समीकरण I = 0.6 sin 100πt से निरूपित किया जाता है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति बताइए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आवृत्ति ज्ञात करना है, नहीं f ज्ञात करना है। तो f बराबर होता है ω/2π, फ्रीक्वेंसी f = होता है ω/2π। तो यहाँ पे जो t को छोड़ के साइन के एंगल में जो है 100π, वही हमारा ओमेगा होता है। यहाँ पर रख दीजिए 100π/2π, 2π से एक पाई कटेगा और यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50। प्रतिघात का मात्रक पूछा है, तो प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। 11 नंबर में शीर्ष धारा I और वर्ग मूल धारा IRMS में संबंध होता क्या होता है। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि IRMS बराबर होता है I0/√2। तो √2 उधर जाएगा तो हो जाएगा I0 = √2 RMS। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है, एक निकट दृष्टिदोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। तो यहाँ पे ये निकट के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, दूर के लिए उत्तल का, और द्विफोकस लेंस का किया जाता है आपको अबिंदुकता में, और द्विनभायतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दूरदर्शिता में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर होगा। देखिए, यहाँ पे इसको निकट दृष्टिदोष या दूर दृष्टिदोष को याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं
जैसे देखिए दो वर्ड है आपका, एक दूर है और एक निकट है, ठीक है। तो देखिए दूर को बना लेते हैं आप 3 अक्षर, और दूर 2 वर्ड का है तो 3 अक्षर में हमारा जो लेंस है वो है उत्तल, और निकट चूंकि 3 वर्ड में है तो इससे एक स्टेप और बढ़ जाता हो जाएगा ये अवतल, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर में है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। तो जो सबसे ज़्यादा मुड़ेगा उसी के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होगा। तो आप जानते हैं कि बैगनी रंग जो है सबसे ज़्यादा इसका विचलन होता है, इसलिए इसके लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, म्यू -1 इंटू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन करता है। तो ध्रुवण के कारण जो है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है कि एक लेंस म्यू इक्वल टू 1.5 का नाभ्यंतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, तो इसका नाभ्यंतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। देखिए यहाँ पे दोनों जो है बाहर का अपवर्तनांक भी 1.5 है और लेंस का अपवर्तनांक भी 1.5 है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 17 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा होती है। तो ये ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात बी बाई ई का मात्रक क्या होता है। तो देखिए जो ई बाई बी का मात्रक होता है वो हमारा होता है सी यानी प्रकाश का वेग। तो इसका मात्रक वेग है तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे बी बाई ई दिया है तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि सेकेंड प्रति मीटर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देखिए आप, सेकेंड प्रति मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है सेकेंड प्रति मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो ये प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन आवेश रहित है। अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन और फोटोन कौन। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, फोटोन जो है आवेश रहित होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में पड़ती है। तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियाँ, लगभग 6 श्रेणी होती है, लगभग 6 होती है लेकिन हम लोग 5 ही पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है लाइमन, फिर होता है बामर, फिर होता है लाइमन बामर, फिर होता है पास्चन, फिर होता है ब्रेकेट, फिर होता है फंड, फिर होता है हम्फ्री। तो पूछ रहा है अवरक्त भाग में कौन नहीं पड़ती है। तो नीचे से जो 3 है ये, ठीक है ना, ये तीनों अवरक्त भाग में है, ठीक है ना। और ऊपर में जो बी है यहाँ पे बामर सीरीज वो पड़ता है आपका दृश्य भाग में, ठीक है ना। और फिर सबसे ऊपर जो लाइमन है वो पड़ता है हमारा पराबैंगनी में। तो इसमें लाइमन दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाइमन जो है आपका वास्तव रूप से देखा जाए तो वो पराबैंगनिक भाग में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा -13.6 है, तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है -13.6 बाई n स्क्वायर। तो दूसरे में पूछा है तो यहाँ पे 2 रख दीजिएगा तो ये नीचे हो जाएगा 4, तो 13.6 बाई 4 माइनस में, तो ये आ जाएगा 3.4 नेगेटिव में, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। जितने समय 23 नंबर क्वेश्चन है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे कहते हैं, तो उसे अर्ध आयु कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित हो सकती हैं बीटा किरणें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है, एन टाइप के जर्मेनियम को प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में क्या मिलाना चाहिए। देखिए यहाँ पे एन टाइप लिखा हुआ है, तो एन मतलब निगेटिव, तो निगेटिव तभी होगा जब जर्मेनियम में जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो पंच संयोजक मिलाएंगे तो 4 से 4 मिल जाएगा और एक हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव इस पे आवेश हो जाएगा, तो इसलिए एन टाइप ये जर्मेनियम बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंच संयोजक मिलाना चाहिए। यदि हमको पी टाइप बनाना होता तो 3 संयोजक मिलाता, ठीक है ना। और डायोड का उपयोग किस लिए करते हैं, तो डायोड का उपयोग जो है रेक्टिफायर की तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक पूछा है। तो नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है बाबू हमारा, देखिए एंड गेट का होता है जो बुलियन व्यंजक a डॉट बी इक्वल टू वाई। तो नैंड गेट के लिए ऊपर में बार लगा देंगे तो हो जाएगा a डॉट बी बार इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई जो है दिया है आपका 245 मीटर, यानी कि ऊंचाई दिया है एंटीना की आपकी 245, ठीक है ना।
तो अधिकतम दूर तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। तो इसके लिए डी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2r/h। तो यहाँ पे r जो है पृथ्वी की त्रिज्या होती है, तो यहाँ पे सबका वैल्यू रखिएगा तो d बराबर हो जाएगा √2 इंटू पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर इंटू 200, ये दिया है आपका 45। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर जो है 56 किलोमीटर आ जाएगा। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो 2017 में जो है केवल 28 ही ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, तो हमारा 28 ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।